Hello students, today we are going to start the next lecture of chemical bonding and molecular structure, that is lecture number 25. So let's see the next. As in the last lecture I have told you about how to form the hydrogen molecule and helium molecule. So in today's class we will see about the lithium molecule. Lithium molecule कैसे form होता है वो देखेंगे. And I will also tell you about the Kk. हमने एक word लिखा था वहाँ पर Kk. Kk stands for what? Here lithium molecule है तो पहले lithium का एक A molecule होगा और एक A atom होगा और एक lithium का B atom होगा. lithium का atomic number कितना होता है? Its atomic number is 3. Now atomic number of lithium is what? 3. So its configuration will be 1s2 2s1. और इसका भी एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 लिथियम का, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s1. मींस इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है दोनों ही एटम्स में. अब इसका अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो कैसे होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अब हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये वाला और ये वाला ओवरलैप करेगा तो ये क्या बनाएगा? सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s. ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब फिर इसके बाद में 2s और 2s ओवरलैप करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? 2s सिग्मा 2s एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s. अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ. अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा? सिर्फ यहीं पर फिलिंग होगी, इसमें ये वैकेंट रह जाएगा. ठीक है, अब बस हमें इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्म करने का है. तो अभी ये कैसे बनेगा? तो बिफोर गोइंग फॉर दैट, ये जो है दीज आर द इनर शेल्स एंड दीज इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के. तो अगर के लिखा है इट मीन्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स दी दैट इट्स इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड. ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, के सिग्मा 2s 2. अब अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम प्रिपेयर करूं तो याद होगा कैसे किया था? ऐसी 2 वर्टिकल लाइंस बनानी पड़ती है. ये पोटेंशियल एनर्जी की लाइंस होती है. ये वाला लिथियम का ए हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की एक्सिस है ये, और ये लिथियम बी हो जाएगा. अब मुझे ये वाला जो है ये ड्रॉ करने की जरूरत है क्योंकि ये इनर शेल है और ये कंप्लीटली फिल्ड है, हमें पता है. ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली 2s बनाएंगे फिर, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. फिर ये जो बनाएगा ये क्या होगा? सिग्मा 2s, और ये वाला क्या होगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s. तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा. हो गया, बस इतना ही इसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर्म होगा. अब हमें जो नेक्स्ट करना है वो क्या करना पड़ता है? इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखना पड़ता है. तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2. ये इसका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है. तो अभी इसमें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो देखो ये 1 2 3 4. तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. और एंटी बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट है? सिर्फ 2. -2 डिवाइडेड बाय 2. तो आंसर कितना आ जाएगा? 1. 4 - 2 इज इक्वल टू 2. 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1. मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1. अब इसमें और क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ती है आपको याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था. एक तो ये कैसा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इसमें रहेंगे वो सारे के सारे कैसे हैं? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है. ये एओज का पार्ट है, बीच वाला एमओज है, और ये फिर से एओ है. तो एमओज में सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड है, इसीलिए ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? डाई मैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो गया. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1. तो और थर्ड, ये कैसा है? स्टेबल. ठीक है, समझ में आ गया अभी आपको ये कैसे किया मैंने? तो ये हो गया लिथियम मॉलिक्यूल के बारे में एक्सप्लेनेशन. अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, दैट इज नाइट्रोजन. नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज बोरॉन. बोरॉन एटॉमिक नंबर 5. तो अभी हमें बोरॉन मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, यानी कि B2 मॉलिक्यूल. तो इसमें भी क्या हो जाएगा? बी, एक ए एटम होगा, दूसरा बी एटम होगा, और इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1.
और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। तो अब जब ये एटम्स का हो गया, अब इसका अगर मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो वो कैसे हो जाएगा, सिग्मा 1s, ये वाला और ये वाला ओवरलैप होगा और क्या बनेगा सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर 2s ओवरलैप होगा, वो क्या बनाएगा सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर 2p ओवरलैप होगा और ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py। ये दोनों की एनर्जी सेम होती है। मैंने आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताया था ना, तो ये ऐसा, यानी जब 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। और अभी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है तो हमारे पास इतने में ही हो जाएगा कन्फिग्रेशन। तो अभी इसमें 2 2 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये इनर शेल है, कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए मैं इसे क्या रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, के रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब ये देखो 2s भी कंप्लीटली फिल्ड है दोनों साइड पे, तो 2 हो जाएगा। तो ये वैसा ही रहेगा सिग्मा 2s और सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s, और 2p1 और 2p1 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है और ये दोनों की एनर्जी सेम है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कन्फिग्रेशन। अब जब मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम प्रिपेयर करूंगी तो अब कैसे करना पड़ेगा, 2s, अब इसमें देखिए 1s अब हम लिखते नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट वाले इसमें ही आपको बताया था, जैसे मैंने लिथियम का किया था तब। तो इसमें हम 2s से ही शुरू करेंगे। अब ये 2s है और ये भी 2s है, ये वाला पोर्शन एटॉमिक ऑर्बिटल का, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल का, सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है। अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे और ये क्या बनाएंगे, सिग्मा 2s और सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s और सिग्मा 2s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर उसके ऊपर किसके फॉर्म होंगे, जब p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, px py और pz। तो ओवरलैपिंग कैसी होगी और वो कैसे दिखेंगे, देखो इसमें कैसे दिखने वाला है कि जो सिग्मा जो pz है दैट इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। जैसे हमारे हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता था ऐसा, तो पर यहाँ पर हमारी मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन है, ये चीज याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है। तो इसकी मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की 2pz होती है। ठीक है, इसीलिए जब भी pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और जो भी उसकी मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती है। तो pz जब ओवरलैप करेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी, और py और py और px जब ओवरलैप करेगा तो वो पाई बॉन्ड्स फॉर्म करेगी। तो अब यहाँ पर कैसे दिखेगा, यहाँ पर 2 ये है, तो ये पाई 2px, पाई 2py और फिर एक सिंगल वाला रहेगा, दिस इज सिग्मा 2pz। ठीक है, और ये यहाँ पे 3 का बनेगा, दीज आर 2p's। ठीक, थोड़ा स्पेस कम है बेटा, मैनेज करना पड़ रहा है। और जब हम इधर बनाएंगे तो and this is pi antibonding 2px, pi antibonding 2py and this one is sigma antibonding 2pz। इतने इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं इसीलिए मैंने उसी में लिख दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग कैसे होगा, ये 2 तो हो गए थे, अब बचे कितने हैं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ठीक है, अब इसका जब मैं बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगी तो क्या हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो अभी इसका देखिए कितना आएगा, तो 1 2 3 4 और 5 6, यानी 6 बॉन्डिंग में है, माइनस 1 2 3 4 4 एंटी बॉन्डिंग में है, डिवाइडेड बाय 2, 6 - 4 कितना बाकी 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1,
मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब एक और चीज पूछते हैं इसमें, मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए क्या हो जाएगा फिर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। आपको बताया था अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहे तो हम उसे क्या बुलाते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो ये कैसा स्पीशीज है, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। ठीक है, समझ में आ गया अभी क्यों है ये पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन पाई 2px एंड पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लास्ट क्लास में मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि लोअर एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल्स होते हैं और हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है एटॉमिक और इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में। तो वो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिर जाएंगे आगे। जैसे जब 2p ऑर्बिटल्स जो होते हैं, यानी कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, जब ये ओवरलैप करते हैं, तो ये जब ओवरलैपिंग करते हैं तो ये क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि वो पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz बनाते हैं। और फिर ये और जब ओवरलैप करेंगे, यानी ये पूरा ओवरलैपिंग हो गई, ये हो गए बॉन्डिंग के, और फिर एंटी बॉन्डिंग के कैसे बनेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ऐसे रहेंगे। अब ये जो है एक चीज याद रखिएगा, जो लोअर एनर्जी के होते हैं, यानी कि जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, लाइटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लाइटर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिनका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या फिर 14 से लेस होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो 2pz रहता है, इट इज प्रोटेक्टेड बिटवीन दी 2 पाइज। बट जैसे ही हम हेवियर मॉलिक्यूल्स के केस में आएंगे, जिनके पास एटॉमिक नंबर 14 से ज्यादा है, अगर 14 एटॉमिक नंबर बोल रही हूँ, उन जिनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा है, अगर 14 से ज्यादा रहेंगे तो वो क्या करता है, दिस बिकम्स स्ट्रॉन्गर, सो दिस कम्स आउट। यानी ये किसके लिए हो गया, लाइटर वाले के केस में हो गया, जिनका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ, दोनों एटम मिलाकर। तो और अगर ये हेवियर वाले का केस रहता तो ये कैसे दिखता, पाई 2px, पाई 2py और यहां पर नीचे होता सिग्मा 2pz। ठीक है, और फिर यहां पर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। समझ में आ गया, ये जो pz था जो प्रोटेक्टेड था, इट कम्स आउटसाइड क्योंकि वो हेवियर है, नाउ इट इज स्ट्रॉन्गर, सो देयर इज नो नीड टू प्रोटेक्ट इट बिटवीन दी 2 पाइज, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें, या फिर हम जब Nb और Na के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, तो ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका बॉन्ड ऑर्डर गलत आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे इसका, तो अभी आप एक एग्जाम्पल खुद करिएगा, वो होमवर्क है आपको, वो है C2 मॉलिक्यूल, यानी 2 कार्बन के एटम्स लेकर के आपको ड्रॉ करना है। दो इट कंटेन्स ओनली 12 इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों कार्बन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स टोटल करने से वो कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और वो किसके अंडर में आएगा, फिर लाइटर वाले में। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे वो ऐसा ही बनाएंगे, दैट इज 2pz इज प्रोटेक्टेड बिटवीन दी 2 पाइज। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हम प्लेन ऑक्सीजन नहीं लेंगे, ऑक्सीजन O2+ और एक O2 2-, ऐसे 2 एग्जांपल्स अभी हम कंसीडर करेंगे, और ये वीडियो हम एंड करेंगे क्योंकि अब आपको काफी मैंने एग्जांपल्स दे दिए, आपको समझ में आ गया। अब अगर O2+ है तो ये कैसा होगा, O2 में कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, और ऐसा कन्फिग्रेशन रहता है। अब यहाँ पर O2+ बोल रहा है, मीन्स टोटल इसमें O2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहने वाले, 16 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले। प्लस बोल रहे हैं मीन्स आपको एक इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये कितने बचेंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब दो इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये लाइटर वाला है कि हेवियर वाला है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करेंगे, यानी जब वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है ना, वही डिसाइड करेगा कि ये लाइटर वाले मॉलिक्यूल में आएगा कि हेवियर वाले में। मैंने आपको कौन सा डायग्राम बनाना है मैं वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रही हूँ ये चीज।
ठीक है, वो बता रही हूँ। तो अभी इसमें कैसे 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कैसा हो जाएगा, हैवियर वाला ही रहेगा। तो अब ये हैवियर वाले के लिए हम केस कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब ये हैवियर वाले के लिए करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए अब इसमें कैसा, अच्छा इसको मैंने माइनस लिखा था तभी, इसका कैसा हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर क्या आ जाएगा, ये हैवियर वाला है इसीलिए इसमें सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। फिर इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और लास्ट वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रखने हैं, 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15, ऐसा आ जाएगा। मीन्स इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। अब हमने डायग्राम नहीं भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा, हमने बस यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स 10 बॉन्डिंग में है, माइनस 2 4 5 6 नहीं 5 होगी, 2 4 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.5 हो गया। बट अगर वही चीज मैंने O2 2 माइनस के लिए देखी होती तो क्या होती, O2 2 माइनस बोल रहा है, 2 माइनस मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 16। तो अगर 2 माइनस करना है मीन्स 2 माइनस चार्ज है उसके ऊपर, मीन्स हमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो कन्फिग्रेशन कैसा दिखेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर अब ये भी हैवियर वाला ही है, तो हमें पहले सिग्मा 2py बनाना पड़ेगा, सिग्मा 2pz बनाना पड़ेगा। फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और लास्ट वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो देखो कैसे हो जाएंगे, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। तो अभी इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे, वो भर दिए। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, इसीलिए कैसी स्पीशीज है, डाईमैग्नेटिक स्पीशीज है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, इसीलिए ये कैसी स्पीशीज थी, पैरामैग्नेटिक थी। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लो, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने, बहुत इजी है। आप और भी एग्जांपल्स ट्राई करके दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक और ले लीजिए आप होमवर्क के लिए, N2 प्लस N2 माइनस, ऐसे एग्जांपल्स ले लीजिए, और O2 माइनस भी रख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया अभी आपको। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। ठीक है, तो O2 2 minus will be weaker than O2 and bond length of O2 2 minus will be larger than O2 molecule, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बॉन्ड की लेंथ उतनी ज्यादा होती है, इसीलिए O2 2 माइनस की लार्जर रहेगी बॉन्ड लेंथ और O2 मॉलिक्यूल की लेसर रहेगी। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।